माल फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद राइट टू लेफ्ट शंट, अब ये उसके अपोजिट ऐसे ही हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट शंट क्या होगा कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट साइन जो होगा वो साइनोसिस होगा। वहाँ पर जो होता था बहुत बाद में साइनोसिस होता था, पहले जो होता था पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता था। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ऐसे है, वो डायरेक्टली जाता है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट भर से है, और वहाँ से फिर हमारे आर्टीरियल सर्कुलेशन में चले जाते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। वहाँ पर जो टिश्यूज होते हैं वो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के कलर जो होते हैं ब्लूइश ग्रे बन जाता है, और उसको साइनोसिस कहते हैं। और दो मेन कंडीशन है जो इसके साथ एसोसिएटेड है, एक को टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट कहते हैं, दूसरी को ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स कहते हैं। इसे हैं अब इसके जो क्लिनिकल इफेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे? साइनोसिस के साथ साथ हाइपरट्रोपिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी होगी। इसमें जो फिंगर्स के टिप्स होते हैं ऐसे है, या जो हमारे टोस के टिप्स होते हैं वो इस तरह स्वेल करते हैं। इसके अलावा पॉलीसाइथीमिया होती है, एनीमिया के अपोजिट हमारा बोन मैरो जो होता है वो बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल बना देती है ऐसे है। इसके अलावा पैराडॉक्सिकल एम्बोलाइजेशन होती है ऐसे है। अब पहले नंबर पर टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट आती है ऐसी है। इसको इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये 5% ऑफ द बर्थ डिफेक्ट ऑफ द हार्ट जो होते हैं वो इसकी होती है ऐसी है। अब इसमें सबसे पहले एक वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है जो कि राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में डायरेक्टली ब्लड को बाईपास कर देते हैं। दूसरा सब पल्मोनिक स्टेनोसिस, ये क्या किसे कहते हैं? जहाँ से हमारा पल्मोनरी ट्रंक एराइज होता है ऐसे ही, वहाँ पर ये क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टेड होता है। यहाँ पर नेरोइंग आप लोगों को दिखाई देती है ऐसे ही, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट से है। इसके अलावा हमारा जो आयोटा होता है वो ओवरराइडिंग करता है, ये यहाँ पर होता है ऐसे है। जहाँ पर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है यहाँ से ही वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, यहाँ पर ही ओपन होता है, जो कि वो राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों से ब्लड रिसीव करते हैं। तो ज़्यादातर ब्लड जो इसमें जाता है वो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाता है। और इसके अलावा राइट वेंट्रिकल जो होंगे इसकी हाइपरट्रॉफी होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसके वाल थिकन हो चुके हैं। अब ये सारे के सारे डिफेक्ट्स क्यों होते हैं? क्या होता है ना कि एक सिप्टम होता है जिसको इन्फेंडिबुलर सिप्टम कहते हैं, वो आगे जाता है फॉरवर्ड एंड अपवर्ड जाता है, जो कि सेपरेशन करते हैं हमारे आयोटा की और पल्मोनरी ट्रंक की, ताकि पल्मोनरी ट्रंक जो होते हैं ये राइट वेंट्रिकल को लग जाए और आयोटा जो होते हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल को लग जाए। जब यहाँ पर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, इस इन्फेंडिबुलर सिप्टम जो होते हैं ये हमारे पल्मोनरी ट्रंक और आयोटा की प्रॉपर सेपरेशन नहीं करती, तो फिर हमारे साथ ये चारों के चारों डिफेक्ट्स बन जाते हैं। और यहाँ पर ज़ाहिर बात है राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है, तो एक्सरे में जब हम टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट का फंक्शन देखते हैं तो उसका हार्ट इस तरह शू शेप्ड होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होते हैं इसमें प्रेशर हाई होता है, इसी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं। लेकिन टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट में राइट वेंट्रिकल की इतनी हाइपरट्रॉफी होती है कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से जो लेफ्ट वेंट्रिकल से भी राइट वेंट्रिकल के वॉल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं। अब आगे जो वही बातें डिस्कस करते हैं, सही है। वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होते हैं ये मेम्ब्रेनस पार्ट में होते हैं और ये बहुत वाइड होते हैं, और जो आयोटिक वॉल होते हैं वो जस्ट अबव इट्स वेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं, इसलिए दोनों वेंट्रिकल से ये ब्लड रिसीव करते हैं, सही है। इसलिए पल्मोनरी ट्रंक के जो होते हैं बहुत पहले जहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक में वॉल होते हैं वहाँ पर इसकी एट्रीजिया होते हैं, या वहाँ पर ये नैरोड होता है, सही है, जिसको हम प्रोक्सिमल पल्मोनरी एट्रीजिया भी कह सकते हैं, सॉरी प्रोक्सिमल पल्मोनरी स्टेनोसिस भी कह सकते हैं ऐसी है, जिसको हमने पहले बोला कि सब पल्मोनरी स्टेनोसिस यही ऐसी है। अब एक और बात, यहाँ पर जो होते हैं लंग्स में ब्लड जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। अगर इस बंदे को क्या है पेटेंट डक्टस आर्टेरोसिस ऐसी है, क्योंकि इसके जरिए यहाँ पर अरोटा को सारा का सारा ब्लड आता है, सही है। तो इस अरोटा से फिर ये पेटेंट डक्टस आर्टेरोसिस के जरिए यहाँ पर आ जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में बाईपासिंग दिस स्टेनोसिस, सही है, और ये चला जाएगा लंग्स में और लंग्स में ये ऑक्सीजनेट होगा। तो सिर्फ ये वाहिद कंडीशन है जिसमें ये ब्लड जो होते हैं जा सकता है लंग्स में, और इसीलिए हम इस बंदे को प्रोस्टाग्लैंडिन ई देती है ताकि ये वाल जो होते हैं ओपन रहे और ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाए। क्लिनिकल पिक्चर में अगेन वही बातें कहते हैं कि जो हेमोडाइनामिक इफेक्ट है इसकी, यानी कि ब्लड फ्लो की जो इफेक्ट है वो क्या है कि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट से उससे ब्लड शंट होता है लेफ्ट साइड में से है, और ज़्यादा ब्लड जो होता है आयोटा में जाता है, लंग्स में नहीं जाते, और आयोटा से ये डायरेक्टली क्या है बॉडी में जाते हैं जहाँ पर वो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच कर साइनोसिस काज करती है। अब इसके साइन सिम्टम्स भी रेंज करते हैं फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, वो डिपेंड करते हैं यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक की यहाँ पर जो स्टेनोसिस है। अगर यहाँ पर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा कम है, इतना ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं है, तो फिर ये इसके बंदे जो होते हैं विदाउट सिम्टम्स एडल्टहुड तक रह सकते हैं, सही है। लेकिन यहाँ अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है तो फिर इसके साइन सिम्टम्स जो होंगे वो बहुत सेवियर होंगे। अब अगर ये ब्लॉकेज बहुत कम है तो क्यों ये जो वो क्या है
इसके साइन सिम्टम्स कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर ब्लड फ्लो भी फिर भी आ जाता है। यहाँ पर क्या सिम्टम्स होंगे, जिस तरह होंगे जिस तरह यहाँ इस बंदे को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, जहाँ से इस शंटिंग होती है ब्लड फ्लो की, से है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शंटिंग होती है फिर से है, तो वो साइनोसिस भी कज नहीं करता और वो सर्जिकली बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर स्टेनोसिस बहुत ज़्यादा है फिर क्या होगा, फिर वो जिस तरह वो बच्चा जो होता है वो ग्रो करता जाएगा तो इसके हार्ट भी ग्रो करता जाएगा, लेकिन ये जो स्टेनोसिस है ये उस तरह रहता है, ये वाइड नहीं होता। इस रिजल्ट जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो बहुत वार्स हो जाते हैं। अब एक और बात, यहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक जो होते हैं वो ब्लॉक्ड है, इसलिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड नहीं जाता, तो हमारे जो पल्मोनरी विसल्स होते हैं वो जो वॉल्यूम की ओवरलोड या हाइपरटेंशन है उससे बची रहती है। इसके अलावा राइट साइड ऑफ द हार्ट फेलियर भी नहीं होता। लेकिन फिर भी जो होते हैं सबसे अर्ली सिम्टम क्या होती है, साइनोसिस होती है, क्योंकि अनऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है, पोलिसाइथीमिया होता है। क्यों होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है टिश्यूज़ की तो वो ऐसे फैक्टर्स रिलीज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बनाए, जिसकी वजह से ब्लड बहुत थिकर हो जाती है। इसके अलावा हाइपरट्रोपिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी हो जाती है, जिसमें क्लबिंग ऑफ द टिप्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोज होते हैं। अब यहाँ पर एक और बात, राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती है, ऐसी है जिसकी वजह से क्या एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है, यानी कि हमारे एंडोकार्डियम के मसल्स जो होते हैं हार्ट की से हैं वो लेयर जो होते हैं वो सेल्स डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा सिस्टमिक एम्बोलाइजेशन भी होती है, यानी कोई थ्रम्बस वगैरह सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा सकता है। इसके अलावा जो टेट्रोलॉजी पेलेट है ये सर्जरी की थ्रू ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी यहाँ पर जो पल्मोनरी ब्लॉकेज है ना ये इसको बहुत और डिफिकल्ट बना सकता है। इसके बाद आ जाते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स।